तो ये जो हम पिछले कई दिनों से भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति समझ रहे हैं और इसका अंतिम चरण आज हमें पूरा करना है। 2 लाइनें हैं, आज इन्हें पूरा करते हैं तो ये भजन भी पूरा हो जाएगा। कितने दिन चर्चा हो गई इस भजन की? 6 प्रवचन हो चुके मुझे लगता है। आज छठा है। तो भजन है थोड़ा, हम ये भजन बोलते समय हमें लगता नहीं है कि इसमें इतना भाव है कि इस पर 3-3 घंटे के भी प्रवचन हो जाते हैं। भजन में भाव है और भाव हमें तब समझ में आता है जब हम इसको लगातार बोलते हैं, समझ पूर्वक बोलते हैं, ध्यान से पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो वो नहीं है, दूसरा। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया, लागे खारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। देखो इससे पहले के स्वाध्याय में हमने ये चर्चा की थी, मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, हल्का सा। हम थोड़ा पिछले व्याख्यान को थोड़ा सा सार रूप में समझते हैं। हमने ये समझा था कि हमें भगवान जग के दुख की तो परवाह नहीं है और हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए। अगर कुछ हो सके तो बस इतना हो जाए, क्या हो जाए? नहीं, मेटो जामन मरण, जन्म मरण मिट जाए। हमें स्वर्ग में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमने स्वर्ग के दुख पढ़ रखे हैं। स्वर्ग में भी, देवगति में भी जो दुख है ना। छेड़ाला में पंक्ति नहीं है? छेड़ाला की पहली ढाल के अंत में जब आप जाओगे, कोई बता सकता है क्या पंक्ति है? देवगति के बारे में जो छेड़ाला में वर्णन किया गया, देवगति के दुख बताए हैं वहां पे। याद आ रहा है कुछ? देवगति में क्या दुख है? देवगति से भी ये जीव एक इंद्रिय में चला जाता है। तहते चै था वर्तन धरे, यो परिवर्तन बिन दुख पर। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, वहां जीव सम्यक दर्शन के बिना दुखी है। देवगति में भी दुख है, बताओ। कोई भी जब व्यक्ति खत्म हो जाता है, चला जाता है, तो हम स्वर्गीय लगाते हैं क्योंकि हमें स्वर्ग से बड़ा प्रेम है। हम क्या है, स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं कि भगवान पहली बात तो हमारा जल्दी मरण हो ही नहीं, और हो तो हम कहां जाएं? डायरेक्ट स्वर्ग में। अच्छी क्वालिटी के देव बन जाए और हमारे अंडर में कई सारे छोटे मोटे देव काम करें, कई सारी देवांगनाएं हो, अच्छा हमारा बड़ा राजमहल हो, राज दरबार हो, बस इतना ही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। ये हम चाहते हैं। हम क्या सब चाहते हैं ये, चाहे वो जैन हो, चाहे नरक कौन जाना चाहता है? पापी से पापी जीव जो 7 व्यसनों में पारंगत है, डूबा हुआ है, वो भी ये नहीं चाहता कि मैं नरक में जाऊं। अगर वो व्यक्ति भी मर जाएगा ना तो भी लगाएंगे स्वर्गीय ही, और सब जानते हैं कि स्वर्ग में तो नहीं गया होगा ये। बात समझ में आई ना? हमें स्वर्ग के प्रति कुछ राग है, राग बुद्धि है, कुछ उपादेय बुद्धि है। लेकिन हम अगर दौलत राम जी की छेड़ाला को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि स्वर्ग भी छोड़ने लायक ही है, वहां जाने लायक। हम कई बार देव बन के आए हैं। जब असंख्यात भव देव पर्याय के मिलते हैं तब एक भव मनुष्य पर्याय का मिलता है। तो हम देव बने नहीं क्या? हम तो कई बार देव बन गए। अब ये मत सोचना हम कभी देव बने नहीं, हम डायरेक्ट निगोद से ही आए हैं क्या, ऐसा मत सोचना आप। अरे हम कई बार देव बन गए। असंख्यात पर्याय देवगति की मिलती है, तब जाके एक पर्याय मनुष्य पर्याय की मिलती है। और असंख्यात बार जब ये जीव मनुष्य बनता है तब जाकर उच्च कुल में, जैन कुल में पैदा होता है। असंख्यात बार मनुष्य बनेगा तब जाकर के एक बार उच्च कुल मिलेगा, और असंख्यात बार देव बनेगा तब जाके एक बार मनुष्य पर्याय मिलेगी। तो देव तो हम बन गए। हम क्या क्या बन गए? भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा।
इस संसार रूपी वन में, अटवी में हम कई बार घूम करके आए हैं और हर कण को हमने कई बार देखा है। कल मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो नागफणी घूम के आते हैं, तो हम नागफणी गए। तो हमारे अंदर ये भी विचार चलता है कि भाई ठीक है चलो, लेकिन भवभर में जीवर घूम चुका, बहुत घूम लिए कण कण को। ऐसा नहीं है नागफणी हम देख करके नहीं आए, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्याय में हमारा वहां जन्म हो गया हो, हमें क्या पता। ये जो लाइन लिखी है ना युगल जी ने, ये बहुत मार्मिक पंक्ति है। ये भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, लेकिन मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। हम सुखी होने के लिए वहां जाते हैं, फिर वहां से कहीं और का सफर करते हैं, लेकिन मुझको न मिली सुख की रेखा। ये घूमने फिरने से अगर सुखी हो जाते तो सारे टूरिस्ट सुखी होने चाहिए थे। ये घूमना फिरना इसी बात की निशानी है कि तुम अभी जहां हो वहां सुखी नहीं हो। सम्यक दृष्टि का कहां घूमने का मन करता है, वो तो अपने निज भगवान आत्मा में मस्त रहता है, उसी का रसपान करता है। उसका कहीं जाएगा भी ज्यादा से ज्यादा तो तीर्थ यात्रा पर ही जाएगा और कहीं नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं होती है अंदर से, उसकी इच्छा ही नहीं, इच्छा ही खत्म हो गई सारी, उदास है वो जगत से। ना उसकी स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है। सम्यक दृष्टि की इच्छा क्या है, भावना किसकी भाता है वो, मेटो जामन मरण, हे भगवान मेरा जन्म मिट जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो संसार में भटका रहा है, सबसे ज्यादा जिसके कारण हम परेशान हो रहे हैं, वो इस संसार में जन्म मरण करने के, एक बार जन्म मरण से मुक्त होकर के व्यक्ति मोक्ष में चला जाए, सिद्धिशिला में चला जाए, तो किस बात का दुख, वहां सिद्ध किस बात से दुखी है, वो तो अशरीरी है। हमें दुख होता है तो शरीर में होता है, उनके पास तो शरीर ही नहीं है। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों हम सिद्धों की आराधना करते हैं, क्यों अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान करते हैं, वो कारण यही है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे भगवान मेरी भी ऐसी दशा हो जाए जैसी आपकी हो चुकी है, मेरे भी जन्म का अभाव हो जाए, मेरे भी मरण का अभाव हो जाए। उस दिन जन्मदिन के बारे में बताया था ना, जन्मदिन बर्थडे, वो बर्थडे नहीं, वो व्यर्थडे है, बर्थडे नहीं है वो। मैं उसको बर्थडे मानता ही नहीं हूं। किस चीज का बर्थडे है, हम उसकी अनुमोदना क्यों कर रहे हैं। कोई भी मुनिराज अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, जिस दिन वो जन्म हुए वो दीक्षा दिवस मनाते हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उनका दीक्षा दिवस। तो जन्म को क्यों इतना महिमा मंडित कर रहे हैं हम, जन्म हो गया हमारा, जन्म हो गया, क्या हो गया जन्म हो गया तो, कितनी बार हमारा जन्म हुआ है, ये जन्म ही लेते रहेंगे, जन्म मरण से छूटना नहीं है क्या। जिस चीज की हम अनुमोदना कर रहे हैं इसका मतलब हमें उसमें मजा आ रहा है। बात समझ में आई, बात समझ में आई ना। जिस चीज की हम अनुमोदना करते हैं इसका मतलब हमें उस चीज में खुशी मिल रही है, हमें उस चीज में मजा आ रहा है और हम उस चीज को पाना चाहते हैं, बार बार जन्म मरण धारण करना चाहते हैं। सिर्फ बात बताई थी, अमेरिका में एक व्यक्ति क्या कह रहा था, अमेरिका में एक व्यक्ति कह रहा था कि हमें तो कुछ आप ऐसा बता दो कि हमें नरक में नहीं जाना पड़े, त्रियंच में नहीं जाना पड़े, हम मनुष्य बनते रहे स्वर्ग में जाते रहे, मनुष्य बनते रहे स्वर्ग में जाते रहे। उसको जन्म मरण धारण करने में मजा आ रहा है। देवगति के जीवों से पूछो, जब उनको पता चलता है कि 6 महीने बाद उनकी मृत्यु होने वाली है तो क्या हालत होती है उनकी। ये लिखा है शास्त्रों में। उनको अब देव अवधि ज्ञानी होते हैं ना, तो पता चल जाता है कि हाँ अब 6 महीने बाद मेरी मृत्यु, वो माला मुरझाने लगती है। ये संसार का स्वरूप है। तो उन सम्यक दृष्टि जीव की तो देव बनने की भी इच्छा नहीं होती है, ना उनकी स्वर्ग की इच्छा होती है और ना उनको जगत के दुख की परवाह होती है। बोलो, इसको फिर से बोलते हैं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा सारा यतन ऐसा हो, हमारा सारा पुरुषार्थ ऐसा हो, हमारी कोशिश कैसी होनी चाहिए, अंबानी जैसा रिच बनने की, जन्म और मरण के अभाव की इच्छा होनी चाहिए
यही भावना भाव भगवान के सामने। और कुछ मैं जब भगवान के दर्शन करता हूं तो उनको देख के यही भाव आता है कि भगवान कब हम आपके जैसा बनेंगे। भगवान के जैसा इसलिए नहीं बनना कि लोग हमारे अर्घ चढ़ाएं, इसलिए नहीं बनना हमें भगवान के जैसा, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। हमें तो पूर्ण दशा चाहिए। पूर्ण दशा मतलब हमें तो सुखी होना है, इसलिए हमें भगवान जैसा बनना है। और कोई हमारा लोभ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। देखो अंतिम जो है ना, इसकी चर्चा करनी थी आज अपन को। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया, लागे खारा। अब जब भजन पूरा लिख दिया उन्होंने तो अंत में क्या लिख रहे हैं कि लाखों बार आपको शीश नवाना चाहता हूं मैं, एक बार नहीं। अब आप सोचो क्या उन्होंने लाखों बार ऐसे नवाया होगा, ऐसे ऐसे गिनती की होगी, तो फिर इसका क्या मतलब है? वो भावना भरा है कि मैं आपके यहां से जाऊं नहीं, मेरा तो पूरा जीवन आपके यहीं बीत जाए, तेरे चरणों में बीते हमारा। वो लाखों बार नवाया नहीं होगा, लाखों बार नवाने की भावना भाई होगी। भगवान मैं आपके चरणों में ही रत रहूं, आपके चरणों से कभी भी, क्योंकि जब जब मैं आपके पास आता हूं तो मुझे मेरे स्वरूप का भान, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर मुझको स्वभाव का भान हुआ। वो बहुत बढ़िया लाइन है पूजन की। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। भगवान जब मेरी दृष्टि आप पर पड़ती है, जब मेरी दृष्टि हमारे गांव में, हमारे नगर में जब मुनिराज आते हैं, जब उन पर पड़ती है तो हमें क्या भान होता है कि सुख नहीं विषय भोगों में है तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। हमें सच्चा ज्ञान तभी मिलता है, जिनवाणी पढ़ने से तो समझ में आता है, लेकिन जब हम आपको साक्षात देखते हैं, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चलते फिरते सिद्ध कहा है ना मुनिराजों को, तो जब हम आपको साक्षात देखते हैं तो हमें यह भान होता है कि बड़े बड़े व्यापार तो आपके यहां भी कम नहीं थे, लेकिन उनमें सुख नहीं था ना, तभी तो छोड़ दिया उनको। तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। भगवान आपको लख के ये सद्ज्ञान होता है, इसलिए हम आपके पास आना चाहते हैं, इसलिए हम आपके यहां से हटना नहीं चाहते। ये लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, मैं आपको इसलिए लाखों बार, मस्तक मेरा आपके आगे इसलिए झुकना है, इसीलिए मैं झुकाना चाहता हूं, क्योंकि जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। भगवान को पाने का क्या मतलब है? भगवान को पा भी लोगे तो क्या हो जाएगा? भगवान को पाने का, मुनि सुव्रतनाथ भगवान को हमने पा लिया, पाने का क्या मतलब है? भगवान को पाने का मतलब इसमें अर्थ है थोड़ा। भगवान को हमने पा लिया, इसका क्या मतलब है? एक पति और पत्नी की शादी हो गई तो पत्नी ने पति को पा लिया, इसका क्या मतलब है? सोचना पड़ेगा, इसमें तत्व है, इसमें तथ्य है, बात है इसमें। भगवान को पा लिया यानी कि अब मेरा जीवन आपके लिए समर्पित हो गया, ये है बात। समझ में आई? मेरा जीवन अब आपके लिए क्या हो गया? समर्पित हो गया। पति का जीवन पत्नी के लिए समर्पित हो गया, पत्नी का जीवन पति के लिए समर्पित हो गया। मुझे तो यही समझ में आया, अगर आपको कुछ और समझ में आया तो मुझे बताना। ये उदाहरण है, क्या हुआ? हाँ नहीं, अर्थ किसी को और समझ में आ रहा हो तो बताओ, मुझे तो मेरी बुद्धि में तो अभी इतना ही अर्थ घुसा है। जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं, हे भगवान मैं आपको कैसे पाऊं। भगवान को अगर प्राप्त कर लिया तो इसका मतलब यही है कि मेरा जीवन आपके लिए समर्पित हो गया। लेकिन अब वही कह रहा है कि मैं कैसे पाऊं आपको, अभी मैंने पूरी तरह से आपको पाया नहीं है। इतना अच्छा भजन लिख दिया, अभी भी कह रहे हैं पाया नहीं है। ये भजन में क्या लिख रहे हैं फिर? ये हमें तो लग रहा है कि ये तो सम्यक दृष्टि पुरुष है साक्षात, ये सम्यक दर्शन से ही इस तरह की पंक्तियां बाहर निकलती हैं। इसका मतलब भगवान को भी पाया नहीं है,
या फिर हो सकता है भगवान को उन्होंने पा लिया हो, हमारे लिए लिख दिया हो, और हम भगवान से कह रहे हैं कि भगवान हम आपको कैसे पाए। हमें तो अपने लिए चर्चा करनी है ना। अब ये जो कवि हैं पंकज, ये तो चले गए, हमने देखा भी नहीं है उन्हें। किसी ने देखा है यहाँ जितने लोग बैठे हैं? किसी ने नहीं देखा ना, सब वो चले गए। अब तो हम कह रहे हैं कि भगवान मैं आपको कैसे पाऊं, आपकी प्राप्ति कैसे हो जाए। भगवान की प्राप्ति होने का क्या मतलब है? सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होना, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। भगवान को प्राप्त करने का यही मतलब है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने का क्या मतलब है बताओ? अब जीवन एकदम सेफ हो गया, यही तो मतलब है। जीवन एकदम सेफ हो गया, एकदम स्टेबल हो गया, यही तो मतलब है। और क्या मतलब है? यही तो मतलब है। अब पेंशन तो बंद कर दी सरकार ने, पेंशन तो बंद कर दी। हाँ, उनको तो मिलेगी। क्यों, आपके है क्या कोई रिश्तेदार वगैरह? देखो, तो जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। तो भगवान अब मैं ये सोच रहा हूं, कवि कह रहा है कि अब मैं आपको कैसे पाऊं, कैसे आपकी भगवान की प्राप्ति कैसे हो। जैसे होता था, मीरा ने कृष्ण को कैसे पाया था? वो तो कृष्ण भक्ति में दीवानी थी। मेरे तो गिरधर नागर दूजा न कोई, मेरे तो जो कुछ है आप ही हो, गिरधर भी आप हो, नाग सब कुछ आप ही हो, नटवर नागर सब कुछ जो कुछ है। उसने पा लिया था कृष्ण को। कैसे पा लिया था? अरे पाने का मतलब है कृष्ण में वो समर्पित हो गई थी पूरी तरह से। वो अपने पति को भूल गई थी, कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानने लगी थी। अब ये तो अपनी अपनी सोच है। देखो, गलत सही का तो हम तो कह दें सही है या गलत है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति, अब हम भगवान को परम पिता मान रहे हैं, जिसका कुछ नहीं है, वो सब कुछ अपना भगवान आप हो, जो कुछ भी हो। अब वो गलत कैसे हो गया? इसमें गलत तो कुछ नहीं है, भगवान है ना वो। कोई सारा खेल भावों का है। हमारे भाव कैसे है? सारा खेल किसका है? भावों का ही। अब मुझसे पूछ रहे थे एक दिन हमारे मकान मालिक कि भाई अभी यहाँ जो एक घटना हो गई, आपको पता है महावीर मंदिर के वहां पे, तो उन्होंने पूछा कि भाई सूतक कब से लगेगा? जिस दिन डेथ हुई तब से लगेगा, या फिर जब वो डेड बॉडी यहाँ पे आई तब से लगेगा? तो अब मैं निरुत्तर हो गया। मैंने कहा मैंने तो ये बात पढ़ी नहीं। तो फिर मुझे लगा कि देखो, समाज को जैसा सही लगता है वैसा करना चाहिए। हर चीज का उत्तर हम शास्त्र में खोजने जाएंगे तो कुछ अपने विवेक का भी, अपनी बुद्धि का भी सहारा, तो हर जगह अपना विवेक काम आता है। क्या चर्चा चल रही थी? मीरा ने कृष्ण को कैसे पाया? पाने का मतलब है वो समर्पित हो गई पूरी तरह से। वो कविता भी लिखती थी तो कृष्ण की ही कविता लिखती थी। जो कुछ करती थी, जैसे हम नमोकार मंत्र जपते हैं ना रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, वो किसका जाप करती थी? कृष्ण का। वो माला में 108 मन के किसके लिए होते थे? उसके, कृष्ण के लिए। सब उसके रोम रोम में कृष्ण 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 बस गए थे। इसको कहते हैं पा लेना। भौतिक रूप से भले ही कृष्ण नहीं है, लेकिन पा लिया बस उन्होंने। उनकी आत्मा में, उनके मन में कृष्ण समा गए। वही है जब हम भक्ति में, यही तो बात है, यही तो समझने की बात है। अभी सच्ची भक्ति प्रकट हुई नहीं है। बात यह है, जब जिस दिन सच्ची भक्ति प्रकट होगी ना, वो अंदर से आती है चीजें। जब हमें सच में लगन लग जाएगी ना, ये लगन लगने की बात है। जिस दिन लगन लग जाएगी, भगवान चाहे सामने हो या ना हो, भगवान की ही धुन लग जाएगी उस दिन। तो खाते पीते सोते बैठते उठते जबते भगवान भगवान, मतलब हमें तो बस अपने आत्म कल्याण की ही धुन सवार हो जाएगी। सम्यक दृष्टि को और क्या होता है? किसकी धुन सवार होती है? उसको आत्म कल्याण की ही धुन सवार होती है। वो प्रवचन भी करेगा तो आत्म कल्याण के ऊपर करेगा, वो लेख भी लिखेगा तो आत्म कल्याण के ऊपर लिखेगा। किसी को बच्चों के सामने भी अगर स्कूल में उसको स्पीच देना होगा तो भी उसका स्पीच वही निकलेगा जिससे बच्चों का भला हो, जिससे उनका कल्याण हो, जिससे उनका आत्म कल्याण हो। वो धुन लगने का मतलब यही है, 24 घंटे उसी चीज में व्यक्ति का उपयोग रहता है। इसी को कहते हैं रत हो जाना। इसी को कहते हैं कि भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना। भगवान का मतलब दो तरह के भगवान है, एक तो वे और एक हमारा निज भगवान आत्मा। एक ये देह देवल में ये लगता नहीं है ना कि हमारे अंदर भी एक भगवान रहता है। हमें वो बाहर के भगवान ही भगवान नजर आते हैं। किसी ने तो देखो ऐसा भी कह दिया, सम्यक दृष्टि पुरुष तो ऐसे भी होते हैं, उनको भगवान आत्मा की इतनी रुचि होती है कि जब जब आप भगवान के दर्शन करते हो तब तक आप अपने निज भगवान आत्मा की अवहेलना करते हो।
ये लिखा। अब बताओ, आप अपराध करते हो स्वयं के प्रति जब जब आप भगवान, ऐसा भी लिख दिया किसी किसी ने। और बात बिल्कुल समझने की दृष्टि है, हम उसको किस दृष्टि से समझते हैं? स्वपर भेद। हम, क्योंकि भगवान क्या है? भगवान स्व है कि पर है? मुझे बताओ, भगवान स्व है कि पर है? बताओ क्या है भगवान? पर है ना। तो जितना हम पर वस्तु की तरफ रहेंगे उतना स्व से दूर रहेंगे। बात समझ में आई आपको? चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान के दर्शन नहीं करने, ये मत समझना, मेरी उल्टा अर्थ मत ले लेना। देखो, हाँ, एक व्यक्ति राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने गया और उसके घर वालों ने आकर के पूछा कि नाटक में क्या सीखा? बोले नाटक में मैंने ये सीखा कि कभी भी सच नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने वाले के ऊपर बहुत मुसीबतें आती है। ये तो समझने का खेल है, कोई क्या समझ लेता है। तो हमें तो गलत अर्थ, हमें तो यही समझना है कि भाई जितना हम पर वस्तु की तरफ अट्रैक्ट होंगे उतना हम खुद से दूर होंगे। तो जग के नाथ मतलब क्या? ये जग के नाथ भी, इसके भी दो अर्थ है। एक तो जग के नाथ भगवान को कह दिया जाता है, और एक हमारे अंदर जो ये भगवान आत्मा विराजमान है, ये भी जगत का नाथ है। हम भी जगत के नाथ बन सकते हैं, उतनी पात्रता हमारे अंदर है। इसको कहते हैं जग के नाथ। अब जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं? अब हम ये बात भगवान के सामने भी कह सकते हैं और खुद के लिए भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? कोई ऑब्जेक्शन? कोई नहीं है ना। देखो फिर से पढ़ते हैं। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया, दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। तो वो लाखों बार भगवान के सामने अपना शीश नवाने की भावना भाता है, और ये भावना भाता है कि भगवान मैं आपको कैसे पाऊं, मैं आपको कैसे, आप कैसे मुझे मिल जाओ, कहां मिलोगे आप, ऐसा मैं क्या करूं कि आप मुझे मिल जाओ। भगवान के मिलने का मतलब है बोधि मिल जाना, सम्यक दर्शन मिल जाना, सम्यक ज्ञान मिल जाना। ये है भगवान। भगवान शब्द का क्या अर्थ होता है? कोई बता सकता है? इस शब्द का क्या अर्थ होता है? कबीर दास को नहीं मिला ये अर्थ, इसलिए कबीर दास ने क्या लिख दिया? तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार, ऐसा ही कुछ लिखा ना। वो नहीं। तो भगवान शब्द का क्या अर्थ है? कबीर दास को भी नहीं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब देखो ये बात समझने की है। अब कोई हमसे पूछे कि आप पत्थरों को पूजने जाते हो, तो अब आपके पास क्या जवाब है इसका? बोले हम पत्थर को नहीं, हम पत्थर को नहीं पूजते, ये पत्थर नहीं है। तो क्या है फिर? ये पत्थर ही तो है। हम मूर्ति को नहीं, हम मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान को पूजते हैं। ये बात हम मूर्ति, अच्छा मूर्ति पूजक हो क्या आप लोग? मूर्ति पूजक नहीं हो? अरे मूर्ति पूजा की हो। जैन धर्म मूर्ति पूजा की हो, मूर्ति की पूजा करता है। लेकिन मूर्ति पूजक का मतलब ये नहीं है मूर्ति की पूजा, मूर्ति की नहीं, मूर्तिमान की पूजा। ये है। कबीर दास को भगवान शब्द का अर्थ नहीं मिला था। ये मैंने एक किसी प्रोफेसर से सुना। तो क्या भगवान शब्द का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ। संस्कृत में भगम धातु होती है। धातु का मतलब इंग्लिश में जिसे आप वर्ब बोलते हो, हिंदी में क्रिया बोलते हो, संस्कृत में उसे धातु कहते हैं। भगम मतलब होता है ज्ञान। भगम मतलब, भगम धातु ज्ञान अर्थ में होती है। ज्ञानवान मतलब ज्ञान वाला, जैसे धनवान वैसे भगवान। धनवान मतलब धन वाला, भगवान मतलब ज्ञान वाला। ये होता है भगवान शब्द का अर्थ। तो भगवान को पालने का मतलब होता है ज्ञान को पालेना, सम्यक ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को नहीं। ज्ञान में भी बहुत वैरायटी है आजकल, हर तरह का ज्ञान है। रोटी बनाने के ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं, झाड़ू लगाने वाले ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान नहीं। इडली सांभर बनाने के ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं तो वो ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब है सम्यक ज्ञान। बात समझ में आई? तो भगवान को पालने का मतलब होता है सम्यक ज्ञान को पालेना।
और सम्यक दर्शन से पहले ज्ञान सम्यक जब तक नहीं होगा तब तक वो सम्यक दर्शन कहलाएगा नहीं। मैंने बताई थी ये बात, लिखा तो ये है शास्त्र में कि सम्यक दर्शन पहले होता है, बाद में सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन इस बात के पीछे और खुलासा किया कि बोले सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा? बोले ज्ञान को तुम सही करो। जब ज्ञान सही होगा तो तुम्हारी जो श्रद्धा है, जो तुम्हारा दर्शन है, वो सम्यक नाम पाएगा। हाँ, इसका खुलासा किया है। तो भगवान को पा लेने का मतलब होता है सम्यक दर्शन को पा लेना, सम्यक ज्ञान को पा लेना। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब एक बार व्यक्ति को सम्यक ज्ञान हो गया, ज्ञान की महिमा समझ में आ गई है ना, धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ज्ञान की दुर्लभता जिस दिन समझ में आ गई ना, एक दिन मैंने अपने ताऊ जी से पूछा, वीर सागर जी मैं बताता रहता हूं, मैं अभी 3-4 दिन पहले की बात है, तो मैंने उनसे पूछा कि हमारी स्कूल में, विद्यालय में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ही, जिनका क्षयोक्षम बिल्कुल ही डन है, मतलब बिल्कुल ही डल है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। एक बच्चा है 7वीं कक्षा का, जिसको केवल अपना नाम लिखना आता है और कोई नाम लिखवाओगे तो लिख नहीं पाएगा, इतना क्षयोक्षम कम है उनका। तो मैंने उनसे, मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं इनको क्या, कैसे सिखाऊं, क्या सिखाऊं कि भाई बच्चों को कुछ समझ में। अब एक बच्चे के लिए पूरी क्लास का समय तो नष्ट नहीं कर सकते, है ना। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या, तो उन्होंने एक बात ये बहुत काम की, बोले कैसे भी करके बस उस बच्चे को थोड़ा ज्ञान का महत्व समझा दो, उसको ये समझ में आ जाए कि ज्ञान कितना जरूरी है। उसके हाथ से ज्ञान दान करवाओ, उसको थोड़ा कुछ कॉपी दो, ताकि वो कॉपी किसी को, थोड़ा ज्ञान की सामग्री उसे दो ताकि वो सामग्री किसी को दे सके, उसको कहते हैं ज्ञान दान। वो बताते, बोले मैंने बहुत प्रयोग किए। उनका ही एक विद्यार्थी था जिसकी नौकरी नहीं लग रही थी, कई सारी परीक्षाएं उन्होंने दे ली, और जब ये बात उन्होंने बताई वीर सागर जी को, तो उनको थोड़ा, अब वो तो ज्ञानी आदमी है, बड़े शास्त्र स्वाध्यायी है, तो अब उनको पता है भाई ज्ञानावर्णीय कर्म के आश्रम क्या क्या है। अब ज्ञानावर्णीय कर्म का जब हमारे ऊपर आवरण है, तभी तो इस तरह की समस्या आ रही है, तो अब इसको दूर कैसे करें? तो बोले तुम ज्ञान दान देना शुरू करो। और जब उसने ये काम किया तो उसे सफलता मिली। ये प्रयोग होते हैं, ऐसा उन्होंने प्रयोग किया। तो उन्होंने कहा कि कैसे भी करके उसको ज्ञान का महत्व समझाओ। हमें भी ज्ञान का महत्व जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन समझ लेना हमने भगवान को पा लिया। बात समझ में आई? भगवान को पा लेने का क्या मतलब है? जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। भगवान को पाने का मतलब है कि सम्यक ज्ञान को पा लेना। और जिस दिन सम्यक ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, समझ लेना हमने किसको पा लिया? भगवान को पा लिया। यही खेल है सारा। भगवान को पा लेने का क्या मतलब है? सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेना। देखो लास्ट लाइन, पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। अब लास्ट में क्या लिख रहे हैं वो, जब इस भजन को विदा करने का समय आया तो उन्होंने क्या लिखा? पंकज मतलब वो व्यक्ति। अब पंकज तो नहीं, हम तो अपना लगाएं। हम सब व्याकुल भया, किस वजह से व्याकुल हो रहे हैं? व्याकुल मतलब दुखी होना। अच्छा, दुखी होना तो किस वजह से दुखी होना? दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। भगवान आपके दर्शन के बिना ये जो मेरा मन है ये कहीं लगता नहीं है, सब खारा खारा लगता है। खारा मतलब मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। किसके बिना? आपके दर्शन के बिना। विनय पाठ में हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, ये तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। हे भगवान, मैं आपके बिना ऐसा व्याकुल रहा जैसे, कभी मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपने मछली को पानी के बिना तड़पता हुआ देखा है? कभी देखा है किसी ने? कैसे तड़पती है मछली? जिस दिन मछली को तड़पता हुआ देख लोगे ना, उस दिन इस लाइन का मतलब समझ में आएगा। बोलने को तो हम रोज बोलते हैं, लेकिन इस लाइन का मतलब ही तब समझ में आएगा जब जिस दिन हम मछली को तड़पता हुआ देख लेंगे, पानी के बगैर कैसे तड़पती है वो। क्या हमें ऐसी तड़प लगती है भगवान के दर्शन नहीं करने पर? कोई नहीं, आज नहीं किए तो क्या कल चल जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? संडे तो होना चाहिए एक।
ये है बात। जैसे मछली तड़पती है बिना पानी के, पूरा दिन अधूरा ऐसा लगता है कि एक बार मंदिर में गए, आज कुछ काम हुआ है, कुछ तो रह गया, कहीं रह गया। मछली जैसी तड़प थोड़ी लगती है। बात तो तब है जब मछली जैसी तड़प लगे। नहीं, अच्छी बात है भाई, अगर अपने आप को कष्ट होता है कि हाँ मन, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो वही तो हम पढ़ रहे हैं, व्याकुल किस वजह से हो रहा है जीव, कि आपके दर्शन के बिना लागे खारा। खारा मतलब मजा नहीं है, आनंद, आज का दिन अच्छे से नहीं बीता। ये है इस लाइन का मतलब। पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया, लागे खारा मेटो मेटो जी संकट हम। बार बार ये लाइन सामने आ रही है, मेटो मेटो जी संकट हमारा, कि हमारा संकट मिटाओ। किस चीज का संकट है आपको? जगत के दुखों का संकट है, तो वो तो हम पढ़ के आए हैं कि जग के दुख की तो परवाह नहीं है। तो किस चीज का संकट है? सबसे बड़ा संकट है जन्म का और मरण का। ये जन्म और मरण ही सबसे बड़े संकट को देने वाले हैं। ये जन्म मरण का अभाव, अब क्या पता हमारा ये आखिरी मनुष्य भव हो, हमें पता थोड़ी है। उसके बाद हमारी वो उस जो निगोद से निकलने वाला जो समय होता है, क्या पता वो पूरा हो गया हो। कुछ पता है क्या हमको? कितने हमने मनुष्य भाव धारण कर लिया, या हम कौन सी गति में जाएंगे, कहाँ क्या? तो अब तो बस यही भावना भानी चाहिए। जिस हमको, हमें ये भी नहीं पता कितनी आयु शेष है, ज्योतिषी भी बताते नहीं है। मैंने सच में ट्राई किया, पूछने की कोशिश की, तो बोले नहीं, हम नहीं, ये बात नहीं बताते हम। अब वो पता हो चाहे नहीं हो, कारण उनका ये रहता है कि बोले सामने वाला व्यक्ति टेंशन में आ जाता है। वो भी नहीं बताते। तो जितनी भी आयु है, जो भी आयु है, देखो मुझे तो उस घटना ने बहुत वैराग्य दे दिया जो अभी कुछ दिन पहले अपने यहाँ मंदिर में हुई। हमें नहीं पता हमारी कितनी आयु है, बिल्कुल नहीं पता हमें। तो अब हमारी यही भावना हमें भानी चाहिए कि हमारे कैसे भी करके जन्म और मरण का अभाव हो, कैसे भी करके जन्म और मरण का अभाव हो। ये जन्म मरण का, देखो एक बात आपने नाम सुना है, एक हुए युग कांजी स्वामी नाम के। मैं तो सबको सुनता हूं, देखो मेरा किससे कोई नहीं है। वो उनकी एक बात बहुत बढ़िया लगती थी मेरे को। वो कहते थे, बोले ये जो भव मिला है ना, ये भव का अभाव करने के लिए मिला है, भव को बढ़ाने के लिए नहीं मिला। वो ये बात कहते थे, और मुझे ये बात बहुत गजब की लगती है उनकी। ये जो हमें मनुष्य भव मिला है, ये हमें भव बढ़ाने के लिए नहीं मिला है, ये हमें आगामी भवों का अभाव करने के लिए मिला है। वो जब यहाँ पे वो बैठते थे ना गणेश अंकल जी, वो बहुत कांजी स्वामी की बहुत चर्चा करते थे मुझसे। बोले उनकी मैंने ये बात नोट की, मुझे पढ़ाते थे वो, मुझे भी बहुत आनंद आता था ध्यान के बारे में, है ना, बहुत सारी बातें वो बताते थे। तो ये जन्म और मरण का अभाव हो, तभी ये मनुष्य पर्याय हमारी सार्थक होगी। और ये भजन हमने पढ़ा तो इसमें भी यही बताया है कि भगवान हमारे जन्म और मरण का क्या हो जाए, अभाव हो जाए। यही दुनिया में सबसे बड़ा दुख है। बाकी सारे दुख तो कैसे हैं, संसार के दुख हैं, ये तो चल आते हैं, चलते हैं, आते जाते रहते हैं। जो होना होता है वो होता है, ये सब घटनाक्रम चलता रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ा दुख है वो तो जन्म मरण का दुख है, ये मिट जाना चाहिए। नौकरी नहीं लगना ये कोई दुख नहीं है, हाइट कम होना ये कोई दुख नहीं है, काला होना ये भी कोई दुख नहीं है, दांत चले जाना ये भी कोई दुख नहीं है, आंखों से दिखना कम हो जाना ये भी कोई दुख नहीं है, शरीर कमजोर होना ये भी कोई दुख नहीं है, बाल झड़ जाना ये भी कोई दुख नहीं है। तो क्या दुख है? ये जन्म और मरण का अभाव हो जाए, ये है सबसे बड़ा दुख। ये दुख जिस दिन हमको दुख रूप में लगेगा, उस दिन हमारे अंदर ये भावना जागृत होगी कि हे भगवान, अब कुछ हो ना हो, अब ये जो अर्घ हम आपको चढ़ा रहे हैं इसलिए चढ़ा रहे हैं ताकि हमको अनर्घ पद की प्राप्ति हो जाए, और ये अनर्घ पद की प्राप्ति हम सबको हो। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात और ये भजन हम समाप्त करते हैं।